नमस्कार। हमारी आज की इस बेहद दिलचस्प और ज्ञान से भरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8 की एक बहुत ही खूबसूरत, कह सकते हैं एकदम क्लासिक हिंदी कविता भगवान के डाकिये पर बात करने वाले हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये रचना, सच मानिए, सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि प्रकृति, भूगोल और इंसानी भावनाओं का एक कमाल का संगम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस खूबसूरत संदेश की गहराई में उतरते हैं। तो आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। सबसे पहले प्रारंभिक दृश्य, फिर कवि परिचय, उसके बाद मुख्य रूपक, एकता का विज्ञान, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और आखिर में आधुनिक संदर्भ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला भाग है प्रारंभिक दृश्य। आइए इस कविता के शुरुआती माहौल को महसूस करें। कल्पना कीजिए एक बिल्कुल शांत और जादुई सुबह की। कविता की शुरुआत में ही ये पंक्तियां, सूरज निकला, चिड़िया बोली, कलियों ने भी आंखें खोली, हमारे मन में एक कितना खूबसूरत चित्र बना देती हैं। सुबह होते ही सूरज निकल रहा है, पक्षी चहचहाने लगे हैं और फूलों की कलियां खिल उठी हैं। प्रकृति में एक नया उत्साह आ गया है और ठीक इसी समय आसमान में कुछ बहुत ही खास काले बादल छाने लगते हैं। और ध्यान रहे, ये कोई आम बादल नहीं है। दूसरा भाग, कवि परिचय। अब इससे पहले कि हम इन बादलों का लाया हुआ संदेश पढ़ें, उस महान व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है जिसने इन शक्तिशाली शब्दों को पिरोया है। स्क्रीन पर दिख रहे ये प्रामाणिक हस्तलिखित स्टडी नोट्स हमें सीधे एक छात्र की डेस्क पर ले जाते हैं। यहाँ हमारे महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध राष्ट्रकवि थे। हालांकि उन्हें वीर रस और ओजपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन ये रचना शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे उन्होंने प्रकृति, देशभक्ति और परोपकार के भावों को एक साथ मिला दिया था। उनकी भाषा बहुत ही सरल है, लेकिन वो हम सभी को, खास तौर पर बच्चों और युवाओं को, एक बहुत गहरा और प्रेरणादायक संदेश देती है। तीसरा भाग, मुख्य रूपक। यहीं से कविता का असली जादू शुरू होता है, जहां पूरी कविता का आधार यानी इसका मेटाफर बुना गया है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है, इंसानों और प्रकृति के बीच का ये भारी अंतर। हम इंसानों ने इस खूबसूरत दुनिया को नक्शों में, सरहदों में और देशों में बांट दिया है, लेकिन आइए जरा सोचें, क्या पक्षी और बादल किसी वीजा या पासपोर्ट के मोहताज होते हैं? बिल्कुल नहीं। वे एक देश से दूसरे देश पूरी आजादी से जाते हैं और मानव निर्मित सीमाओं को बिल्कुल भी नहीं मानते। कविता में ये बादल सिर्फ पानी लेकर नहीं आते, बल्कि वे जीवन लेकर आते हैं। वे सूखी धरती की प्यास बुझाते हैं, खेतों और पौधों को एक नया जीवन देते हैं। बारिश होने से पूरी दुनिया हरी भरी हो जाती है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये नहीं देखते कि वो किस देश में बरस रहे हैं। उनका प्यार, उनका दिया हुआ जीवन सबके लिए बिल्कुल बराबर है। चौथा भाग, एकता का विज्ञान। ये बात केवल एक काव्यात्मक विचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे साहित्य और विज्ञान एक दूसरे से जुड़कर हमें एक बड़ा सबक सिखा सकते हैं। जल चक्र यानी वाटर साइकिल पर गौर करने से ये बात एकदम साफ हो जाती है। होता क्या है? एक देश की नदी या समुद्र से पानी भाप बनता है। वो हवा में तैरते हुए इंसानों की बनाई सीमाओं को पार करता है और फिर वही भाप किसी दूसरे देश में जाके मीठे पानी की बारिश बनकर गिरती है। विज्ञान हमें बताता है कि धरती का पूरा इकोसिस्टम आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है और कवि दिनकर जी ने इसी वैज्ञानिक सच को विश्व बंधुत्व यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड का प्रतीक बना दिया है। क्या कमाल की सोच है। अब परीक्षा के सवालों पर जाने से पहले आइए कविता के शीर्षक को बिल्कुल स्पष्ट कर लें। डाकिया आखिर होता कौन है? डाकिया वो होता है जो चिट्ठियां पहुंचाता है और लोगों के बीच की दूरी मिटाता है। इस कविता में प्रकृति के ये तत्व भगवान का संदेश हम तक ला रहे हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो कविता में बादलों और पक्षियों का मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन किया गया है। पांचवा भाग, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब इस चर्चा के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो अकादमिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि परीक्षा के लिए सभी कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के हो जाएं। ध्यान दीजिए, ये प्रामाणिक अध्ययन नोट्स उन सटीक प्रश्नों को दर्शाते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें देखकर उत्तर लिखने की सही शैली और महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये पूरे पाठ का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आखिर पक्षी और बादल ही क्यों? कवि ने इन्हें भगवान का डाकिया क्यों कहा है? इसका उत्तर बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है।
जिस तरह डाकिया चिट्ठी लाता है, ठीक उसी तरह पक्षी और बादल भगवान का प्रेम और एकता का संदेश लाते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों की प्यास बुझाते हैं, प्रकृति को हरा भरा बनाते हैं। वो हम इंसानों को ये सिखाते हैं कि जब भगवान और प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर इंसान आपस में भेदभाव क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प फॉलोअप सवाल है। कवि कहता है कि इंसान इस संदेश को समझ ही नहीं पाते हैं, तो फिर इन ईश्वरीय चिट्ठियों को आखिर असल में पढ़ता कौन है? हम इंसान अपनी सीमाओं, अपने विवादों और नफरतों में इतने उलझे हुए हैं कि हम इस संदेश को पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन हमारे आसपास के पेड़, पौधे, नदियां और पहाड़ भगवान की इस भाषा को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। प्रकृति के पास वो समझदारी, वो गहराई है जो शायद इंसानी दुनिया में कहीं खो सी गई है। छठा भाग, आधुनिक संदर्भ। किसी भी क्लासिक रचना को पढ़ने का असली मजा तो तब है ना, जब उसे आज के समय से जोड़कर देखा जाए। स्रोत सामग्री से लिया गया ये हस्तलिखित चार्ट सच में कमाल का है। ये भगवान के डाकियों की तुलना आज के हमारे सबसे बड़े संदेशवाहक यानी इंटरनेट से करता है। आज इंटरनेट पलक झपकते ही पूरी दुनिया को जोड़ देता है। ये तेज है, विज्ञान पर आधारित है, लेकिन ये इंसानों के नियंत्रण में है और अक्सर व्यक्तिगत राय या स्वार्थ से चलता है। इसके विपरीत जरा पक्षियों और बादलों को देखिए। वे धीमे हो सकते हैं, लेकिन वे प्रेम और निस्वार्थ भाव का ईश्वरीय संदेश लाते हैं। इंटरनेट हमें तकनीकी रूप से जोड़ता है, लेकिन प्रकृति हमें आत्मिक रूप से जोड़ती है। सातवां भाग, अंतिम संदेश। जैसे जैसे हमारी ये चर्चा अपने अंत की ओर बढ़ रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा दी गई इस शिक्षा पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रकृति सचमुच ईश्वर का दिया गया सबसे सुंदर उपहार है, जो बिना कुछ कहे भाईचारे का संदेश देती है। अगर प्रकृति की तरह ही बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे से प्यार करना सीख लिया जाए, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हम सभी अपने जीवन में इस बिना सरहदों वाले प्रेम को कैसे लागू कर सकते हैं? क्या हम अपने दिलों की सीमाओं को मिटा सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ हमारी ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।